श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी राम जी के कृपा पात्र सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहते हुए आजकल राम कथा आपके सामने परिवेषण कर रहा हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे अगस्त्य मुनि के आश्रम को राम लक्ष्मण और सीता जी जाते हैं। अगस्त्य मुनि उनका स्वादर सत्कार पूजा स्तुति सब कुछ की और अंत में राम जी को वरदान मांगते हैं। अंत में राम जी को वरदान मांगते हैं। तो ये मांगते हैं, कहते हैं, हे कृपाल केता, आप सीता और अनुज समेत मेरे हृदय रूपक मंदिर में सदा वास कीजिए। मुझे अविरल भक्ति वैराग्य और सत्संग और आपके चरण कमल में मेरा अभंगा प्रीति। और स्वामी, यद्यपि मैं जानता हूं ब्रह्म क्या है। ब्रह्म अखंड है, अनंत है और ये अनुभव में जाना जाते हैं, अनुभव गम्य। जिसको संत भजन करते हैं, ये ब्रह्म अखंड और अनंत ब्रह्म ये अनुभव में आते हैं, उनको देखा नहीं जाता। ऐसा आपके निर्गुण रूप का मैं जानता हूं, फिर भी मुझे आपके ये सगुण रूप, द्विभुज भुजधारी नीलांबुज श्यामल कोमलांगम धनुबाणधारी ये रूप का मेरा पसंद है। इसमें मेरा रति इसी रूप में ही है। यह बर मांगूं कृपा निकेता। अगस्त्य मुनि राम जी को वर मांगते हैं, यह वर मांगूं कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता। यह वर मांगो कृपा निकेता। अगर आप मेरे फोटो के नीचे, अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं तो मेरे फोटो के नीचे एक तीर चिन्ह है। इसको छू देने से मैं जहां अभी पढ़ रहा हूं ये आपको भी नीचे मोबाइल में दिखाई देगा। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। यह वर मांगूं कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय राम,
जय जय राम। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजाहि जे संता, असतव रूप बखान जान, फिरी फिरी सगुण ब्रह्मरति मान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। मुनि अगस्त्य मुनि विरति अर्थात वैराग्य मांगते हैं, कारण वैराग्य विहीन ज्ञान पंगु है और ज्ञान विहीन वैराग्य अंधा होता है। ज्ञान विहीन वैराग्य ये अंधा होता है। तो सत्संग से, हरि कथा श्रवण से मोह का नाश होता है। हरि कथा श्रवण से मोह का नाश होता है। मोह नाश होने पर ज्ञान प्राप्ति होता है और वैराग्य रूपी ढाल, वैराग्य एक ढाल, जैसे योद्धाओं के पास एक ढाल होता है, अगर कोई खड्ग से वार करेगा तो ये ढाल दिखा देगा। तो वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपक खड्ग, ज्ञान रूपक खड्ग और वैराग्य रूपी ढाल लेकर मद मोह आदि शत्रु के साथ युद्ध करके उनको विनाश किया जाता है। और जो विजय प्राप्ति होता है, इसका फल क्या है? जो विजय प्राप्ति होता है वही फल है हरि भक्ति। यह है हरि भक्ति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। विरति चर्म, वैराग्य चर्म अर्थात ढाल। विरति चर्म असी ज्ञान मद, असी ज्ञान खड्ग ज्ञान का। विरति चर्म असी ज्ञान, शत्रु कौन है? मद मोह मद मोह लोभ रिपुमारी, जय पाइयस हरि भगति, देखु खगेश विचारी। मुनि मांगते हैं, अगस्त्य मुनि, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यह वर मांगने का भाव। भौरा एक पुष्पक छोड़कर दूसरे से और दूसरा छोड़कर तीसरे से प्रेम करता है। तो ये जो भक्ति है ये व्यभिचारी भक्ति है। यह है व्यभिचारी भक्ति। लेकिन मुझे व्यभिचारी भक्ति नहीं चाहिए, मुझे अव्यभिचारी भक्ति चाहिए। तो अव्यभिचारिणी भक्ति में अखंड प्रीति अर्थात अभंगा प्रीति रहता है। जैसे
भरत जी के प्रभु के चरण में अखंड प्रीति है। तो ये वाक्य आप वंदनापसम में गोस्वामी जी वंदन किए हैं। वंदौ प्रथम भरत के चरण, वंदौ प्रथम भरत के चरण, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु। राम जी के चरण पंकज के जिनका मन भौरा की तरह, लुब्ध मधु जितना पिए उनका मन पूरा नहीं होता। और ये भौरा, ये मन रूप का भौरा कभी एक पुष्प से उड़कर दूसरे पुष्प पर नहीं जाता। तजई न पासु, ये राम जी के चरण कमल में मधुप होकर सदा बैठ रहता है। राम चरण पंकज मन जासु, लुब्ध मधु पाइब तजई न पासु, श्री राम जय राम जय जय राम। तो अगस्त्य जी मांगते हैं, ऐसे मुझे अभंगा प्रीति दीजिए, अव्यवचारिणी भक्ति दीजिए। तो आप सदा सेवकों को बढ़ाई देते आए हैं, ये आपका स्वभाव है, सेवक को बढ़ाई देना। इससे हे रघुवीर, आपने मुझे पूछ रहे कि एक मंत्र बताइए, लेकिन हे प्रभु सुनिए, ये हम सेवक को बढ़ाई देने के लिए आप पूछते हैं, हम जानते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपके प्रश्न में मैं एक बात कहूंगा, एक परम रमणीय स्थान है और पवित्र स्थान है, उसका नाम है पंचवटी। हे प्रभु, आप वहां पधारिए। आपके पधारने से दंडक वन शाप मुक्त होकर पवित्र हो जाएगा। दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। आपके पहुंचते ही, आपके पदरज स्पर्श से दंडक कानन पवित्र हो जाएगा, शाप मुक्त हो जाएगा। आप वहां निवास कीजिए और समस्त मुनियों पर दया कीजिए। आपके वहां निवास समस्त मुनियों के ऊपर दया होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात इसमें आपको निशाचर मिलेंगे और आपके साथ द्रोह करेंगे और मरेंगे। मुनि निष्कंटक हो जाएंगे, मुनि सुख पाएंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संतत दासन देहु बड़ाई, संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोही पूछे रघुराई। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, ठाऊ जगह पावन पंचवटी तेहि नाम। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। बास करहु तहाँ रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि न परदाया। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ,
पावन पंचवटी ते ही नाम। तो पंचवटी को मनोहर कहा गया है। तो इनका पंचवटी का मनोहरता ये हनुमान नाटक में वर्णन मिलता है। तो सुनिए, बड़ा सुंदर भाव है। पद संयोजना सबके अंत में ट ट ट ट ट आपको मिलेगा। ऐसा पंचवटी, ऐसा पंचवटी रघुत्तम कुटी, जत्रास्ति पंचवटी। पांथस्येक घटी, पुरस्कृत तटी, संश्लेष भीतौ बटी, संश्लेष भीतौ बटी। गोदा जत्र नदी, तरंगिनी तटी, कल्लोल चंचत पुटी, दिव्य मोद कुटी, भवाब्धि सकटी, भूत क्रिया दुष्कुटी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ये सुंदर पद संयोजना आपने सुना, लेकिन ये सुंदर पद संयोजना के अंदर जो भाव है उसको सुनिए। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं हनुमान नाटक में, हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, यहां जहां बट के 5 वृक्ष है, इन 5 के मूल में 5 सरस्वती कुंड है, और पथिक को एक ही घट शोभायमान तटवाली है। स्त्री पुत्र के निश्चय को दूर करने की औषधि रूप है, और जिनके समीप तरंगों वाले किनारे से युक्त कल्लोड़ों से शब्दायमान जड़ निकलने के मार्ग वाली तथा मनोहर सुगंधि का एक कुटी, और संसार सागर को नौका रूप है, मनुष्य की सामान्य क्रियाओं से दुष्प्राप्य गोदावरी नदी की रूप है। ऐसे स्थान में जहां यह पंचवटी है, यहाँ कुटी निर्माण कीजिए। बोले श्याम रामचंद्र की जय। पंचवटी के बारे में और भी सुनिए। यह स्थान गोदावरी के तट पर नासिक के पास विद्यमान है, और अगस्त्य जी के आश्रम से 8 कोस दूर, 8 कोस अर्थात 16 माइल, लगभग 30 किलोमीटर, 8 कोस है। यह बड़ा रमणीय स्थान है। अगस्त्य आश्रम ये कहाँ है? ये अहमदनगर के जिले में, अहमदनगर जिले में पश्चिम दिशाओं की सीमा पर सह्याद्री पर्वतों में अकोला तालुकादारी के पास है। इसके समीप निर्मल जल बहने वाले नाला है। नासिक से लगभग 40-50 मील दूर होगा यह अगस्त ऋषि का आश्रम। अगस्त ऋषि आश्रम अभी भी पावन और मनोहर है। इसीलिए अगस्त जी कहते हैं, बास करऊं तहां रघुकुल राया। देखिए, अगस्त ऋषि यह नहीं कहते, इतना तो जो पास है वो पंचवटी ज्यादा दूरी नहीं है, आप मेरे आश्रम में रह जाइए, ऐसा नहीं कहते। इसमें लोग सोचेंगे कि राम जी तो बहुत बड़ा है, इसलिए बड़ा बड़ा लोग के आश्रम में, मुनि के आश्रम में रहते हैं, हमारे पास नहीं।
इसीलिए ये कहते हैं। और यहाँ वो सुरक्षित भी है। अगस्त्य मुनि के पास कोई राक्षस आते नहीं, इनको राक्षसों का डर है, इसलिए वो नहीं कहते मेरे आश्रम में आपका सब सुविधा मिल जाएगा, आप यहाँ रह जाइए। ऐसा नहीं कहते, कहे आप पंचवटी जाओ, वहां आपको निशाचर मिलेंगे और उनको आप वध करेंगे, सुर मुनियों को सुख देंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और बास करऊं तहां रघुकुल राया, आपके यहां बास करने से राक्षसों का अपने साथ विरोध करेंगे, आपके साथ विरोध करेंगे, और बिना अपराध प्रभु किसी को वध करते नहीं। बिनु अपराध प्रभु वध ही न काहू। इस उत्तर में मुनि की साधुता बनी रहा। आप इसको मारिए, ये साधु का वाक्य नहीं है। किसी को मार देना, ये कहना, ये साधु का वाक्य नहीं है। तो आप यहां वास करिए तो इसमें सब काम हो जाएगा। राक्षस आएंगे और मारे भी जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मैं नहीं कहता उनको मारो। तो ये साधु भाषा है। तो मंत्र भी देना था, सलाह देना था, आप पंचवटी में वास कीजिए, ये भी हो गया। कारण प्रभु किसको वध करने को अपने मुख से नहीं कहते, कारण संत किसी को वध करने को अपने मुख से नहीं कहते। और पंचवटी का निवास स्वयं निशाचर वध का उपाय हो जाएगा। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चले और तुरंत ही पंचवटी के पास पहुंच गए। वहां गृद्धराज जटायु के साथ भेंट हुआ। उनके साथ बहुत तरह से प्रेम बढ़ाकर प्रभु गोदावरी के पास पर्णशाला छा कर रहे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। चले राम मुनि आयस पाई, चले राम मुनि आयस पाई, तुरंत ही पंच बटी नियराई। गिद्धराज से भेंट भई, गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण गृह छाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण गृह छाई। गिद्धराज से भेंट हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि पंचवटी के रास्ते में एक विशालकाय पराक्रमी गृद्ध को देखकर उसे राक्षस समझा। राम जी ने राक्षस समझकर उससे श्री राम जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो गृद्ध जटायु, ये जटायु थे। गृद्ध बहुत मधुर वाणी से बोले, वत्स, राम जी को वत्स कहा, मुझे अपना पिता के मित्र मानना। उवाच वत्स मां विद्धि वयसं पितृआत्मनः। पितृआत्मन, अपने पिता समान मुझे समझना। उवाच वत्स मां विद्धि, मां विद्धि, मुझे तुम ऐसा जानो। मां विद्धि, मुझे जानो। क्या जानो? पिता विधि पितृ आत्मनः, अपना पिता ही मान। पहले
उन्हें वत्स संबोधन किया। राम जी को जटायु ने वत्स संबोधन किया और पिता के मित्र कहा। अतः प्रभु ने बिना कुछ पूछे प्रथम उनकी पूजा की। भावग्राहक, ये भाव ग्रहण करते हैं, भावग्राही प्रभु जटायु की पूजा करते हैं। भावग्राही श्याम रामचंद्र की जय। तो तब प्रभु उनके परिचय और नाम पूछा। उसने ब्रह्मा जी का सृष्टि की आदि से कथा कही। जटायु ने ब्रह्मा जी की सृष्टि की आदि से कथा कही और कहा, मैं अरुण का पुत्र हूं, तुम्हारे यहां रहने में मैं सहायक बनूंगा। तुम्हारे और लक्ष्मण जी का जब अनुपस्थिति होगा मैं सीता जी की रक्षा करूंगा। तत्पश्चात प्रभु ने उसका अभिनंदन किया और बारंबार पिता की मित्र की कथा उनसे पूछी। कैसे आपके मित्रता हुई, ये बात मुझे बताइए। तो पद्म पुराण में कथा जटायु की मित्रता की भाव इस प्रकार वर्णित है। सुनिए, एक बार की बात है कि जब शनि कृत्तिका नक्षत्र के अंत में थे, शनि ग्रह कृत्तिका नक्षत्र के अंत में थे, तब ज्योतिषियों ने राजा दशरथ जी के पास जाकर बताया। अब शनिश्चर रोहिणी नक्षत्र जो भेद करेंगे, जिसे शकट भेद कहा जाता है, जिसे शकट भेद कहा जाता है। जब ये रोहिणी नक्षत्र भेद कर शनि जाने वाले हैं, जिसकी फल बड़ा अनर्थकारक होगा, ये देव तथा दानवों को भयंकर होगा और पृथ्वी में 12 वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष होगा। यह सुनकर लोग व्याकुल हो गए। तब राजा दशरथ जी प्रजावत्सल वशिष्ठ जी और ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, इस विपत्ति का परिहार का उपाय आप बताइए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, यह ब्रह्मा जी से भी असाध्य है, इसका परिहार नहीं है। यह सुनकर राजा परम साहस धारण करके राजा दशरथ अपने रथ में चढ़ा, अपना दिव्यास्त्र सहित रथ में बैठकर सूर्य के 1.25 लाख योजन पर नक्षत्र मंडली को गए। राजा दशरथ कितना प्रतापी थे, अनुमान कीजिए। सूर्य मंडल के 1.25 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में गए और राजा ने जब वहां गए तब राजा तो महातेजस्वी थे, लेकिन रथ प्राकृत था, यह तेजस्वी इतना नहीं था। इसीलिए शनि का दृष्टि पड़ने से ये रथ जल गया। शनि का दृष्टि पड़ने से रथ जल गया। तब आकाश से राजा दशरथ गिरने लगे। तब जटायु ने अपनी पीठ पर राजा को बैठाकर ये आकर पहुंच गए और राजा को पीठ पर बैठाकर फिर युद्ध को चले। बैठाकर फिर धनुष लेकर राजा शनि का सामना किया। शनि का सामना किया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो धनुष पर संहारास्त्र को संहारास्त्र को चढ़ाकर स्थित होकर शनि को लक्ष्य करके धनुष पर प्रहारास्त्र संहारास्त्र का चढ़ाकर आकर्ष पर्यंत खींचा। आकर्ष पर्यंत खींचा। शनि यह देखकर डर गए, पर हंसते हुए बोले। शनि डर गए लेकिन हंसते हुए बोले,
कि राजन, तुम्हारे पौरुष, उद्योगों और तप ये सब सराहनीय है। मैं जिसका तरफ देता हूं वह देव हो या दैत्य भी हो, जो भी हो ये भस्म हो जाता है। मैं तुम्हारे तप और उद्योग पर प्रसन्न हूं। तुम्हारा जो इच्छा मुझे वर मांगिए। राजा ने कहा, जब तक पृथ्वी चंद्र सूर्य आदि है तब तक आप रोहिणी नक्षत्र को भेद न करें। शनि ने एवमस्तु कहा, यह वर दे दिया। तब शनि प्रसन्न होकर और एक वर मांगने को राजा को कहा। तब राजा ने मांगा कि आप सकट भेदी कभी न कीजिए, जिससे 12 वर्ष का दुर्भिक्ष पड़ जाए। आप ऐसा कभी न कीजिए। शनि ने यह भी हाँ कर दिया। एवमस्तु। तब राजा ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। राजा ने हाथ जोड़कर शनिश्चर की स्तुति की। राजा ने मांगा कि आप किसी को भी पीड़ा न पहुंचाइए। शनि ने वर मांगने को कहा, स्तुति के ऊपर प्रसन्न होकर। तो राजा ने कहा, आप किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाइए। शनि ने कहा, यह तो असंभव बात है, कारण जीवों के कर्मानुसार दुख सुख देने के लिए ही ग्रहों को नियुक्त किया गया है। हम तो दुख सुख अवश्य देंगे। ये इसमें यह मेरा नियुक्ति पत्र में लिखा गया है। अतः तुमको यह वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी यह जो शनि स्तुति मुझे किया, अगर ये शनि स्तुति जो कोई पढ़ेगा वह मेरे पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये 3 वर पाकर राजा पुनः रथ में आरूढ़ होकर अयोध्या का लौटे। ऐसे जटायु और राजा दशरथ की मित्रता की कथा आपने सुनी। और एक बात सुनिए, आग्नेय रामायण एक है। आग्नेय रामायण में कहा गया है कि कौशल्या के साथ विवाह करने के लिए दशरथ जी बारात लेकर चलते हैं। तब रावण ने विघ्न डाला। इसी से ये जिस नदी के ऊपर नाव में पार हो रहे थे, इस नदी में बाढ़ आ गया। इस नदी में बाढ़ आ गया। तब नाव टूट गया और राजा बहते बहते एक टापू में जाकर लगा। दशरथ जी राजा के साथ गुरु वशिष्ठ जी भी थे साथ में। उस समय यह चिंता हुई कि विवाह के समय निकट है, कौशलपुर कैसे पहुंचा जाए। तब गृद्धराज जटायु उनकी सहायता की। उन दोनों को पीठ पर सवार कराकर विवाह मंडप में सीधा पहुंचा दिया जटायु। ये भी मित्रता की बात है। इसीलिए दशरथ जी जटायु के मित्र है और दोनों का वयस भी समान है। 10 सहस्राणी, दोनों का आयु 60 हजार वर्ष भी है। तो ये बात आपने सुना। और एक भाव सुनिए। दशरथ और जटायु की मित्रता के कहानी पर यह बात भावार्थ रामायण में लिखा गया है कि राजा दशरथ ने नमुची दैत्य के साथ युद्ध करने के लिए, इंद्र की सहायता करने के लिए वो गए। तब जटायु ने नमुची दैत्य का शिरस्त्राण उड़ा दिया। उसी समय दशरथ जी ने
बाणों से दैत्य का विनाश कर दिए। इस तरह जटायु ने दशरथ जी की युद्ध में, ये युद्ध का सखा भी है। और भी दशरथ पूर्व जन्म में जो मनु जी थे, आप जानते हैं, तो मनु शतरूपा प्रसंग, तो दशरथ जी पूर्व जन्म में मनु थे। तो मनु जी कश्यप ऋषि के पौत्र और जटायु भी कश्यप ऋषि के पौत्र है, तो इसलिए दोनों के वंशगत सामंजस्य भी हुआ और इत्यादि बहुत प्रकार से नाता संपर्क गिद्ध ने वो बताया। तो ऐसे राम जी गिद्धराज जटायु के साथ प्रीति बढ़ा दिए। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई। और दशरथ श्री राम जी को वत्स संबोधन किया। दशरथ जी पिता के मित्र कहा, कश्यप के पौत्र कहा, और दोनों भाइयों के अनुपस्थिति में सीता जी को रक्षा करने के लिए कहा। इस प्रकार राम जी के साथ उनका बहुत प्रकार प्रीति हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाई। इसका भाव सुनिए। चित्रकूट में देवताओं ने कोल की रात वेश में आकर राम जी के लिए पर्ण कुटीर बनाए थे। रमे राम जब देव न जाना, चले सकल सुर थपति प्रधाना। कोल की रात बेस सब आए, रचे परन तृण सदन सुनाई। राम जी के लिए ये कुटीर बना दिए थे। और जब प्रभु किष्किंध्या प्रवर्षण पर्वत में वास करने जाते हैं, तब बहुत आगे से देवताओं ने उनके लिए सुंदर पर्वत के अंदर सुंदर गुफा निर्माण कर दिए थे। लेकिन यहां कोई देवता भी नहीं आए राम जी के कुटीर निर्माण करने के लिए पंचवटी में। सो राम जी ने स्वयं अपना कुटीर बनाना पड़ा। इसका कारण क्या है? वहां आए थे, इधर आए थे, लेकिन यहां नहीं आए। कारण खर राक्षस के भय में ये जा नहीं सकते। इनको ये बात दुष्कर लग रहा था। और जब खर राक्षस के निधन हो गया, तब सब सुखी हो गए। जब रघुनाथ समर रिपु बीते, जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते। लेकिन पत्रकुटी तैयार तो नहीं कर पाए देवताओं ने, लेकिन वन को सुंदर कर दिया। ये बात उन्होंने कर दिया। दंडकारण्य जो शापग्रस्त था, ये हरा भरा हो गया, अत्यंत सुंदर। पशु पक्षी, वृक्ष, पत्र, जो पुष्प, फल, भ्रमर, सब में ये भर गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की श्री सीतारामार्पणामस्तु। अगला प्रवचन में आप लोग सुनेंगे राम जी के श्रीमुख से भक्ति प्रसंग, ये जो लक्ष्मण जी के बताए हैं, ये आपको जरूर सुनना पड़ेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की श्री सीतारामार्पणामस्तु।